तो हाँ, छोड़ और सकते मुसाफिर छोड़ हैं, क्या सकता है। नॉर्मली नहीं छोड़ सकते? क्या नॉर्मली नहीं छोड़ सकते? नहीं, नॉर्मली भी अगर कोई ऐसी चीज सामने आए तो आपको ये और ये सारे जितनी चीजें हैं ये तो अल्लाह के और उस बंदे के बीच का मामला है। हाँ। इस तरह के लोग अनर्गल बातें करके ये उस एक जो इस्लाम एक निजाम हयात आर्ट ऑफ लिविंग है, यानी अपने पड़ोसियों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवारों वालों के साथ किस तरह से रहना चाहिए, और ये इस तरह के जो लोग हैं ये इस्लाम को एक परंपरागत मजहब बनाने पे तुले हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि किस जगह आपने, और आपको आपको क्या, मैं हूं या कोई और हो, हाँ, मुझे भी किसी को भी कोई अधिकार नहीं ये है बहुत सुंदर बात देश आपने के कही, लिए। ये बात मुझे बहुत ये अच्छी लगी। ये आपने कहा मैं एक बात कि ही कहना हाँ। चाहूंगा, बस एक एक मिनट मेरी एक बात जरा बोलिए कह दूं। बोलिए बोलिए। मैं आपको ये बता दूं कि कारण क्या है। भाई देश सर्वोपरि है। देश अगर कमजोर होगा या देश की इज्जत नहीं होगी तो हम सब उस श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। और देश के लिए ये कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वतन से मोहब्बत मेरी सुन्नत है। यानी उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत की है तो हमें अपने वतन से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि अपनी दिलो जान के लिए हम दिलो जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। और यही हमारे साबिका जो हमारे हमारे बड़े रहे हैं, उन्होंने इस देश को आजाद कराने में उनकी कुर्बानियां थी। वरना क्या क्या वो रोजा रख के नहीं लड़े होंगे? क्या वो बगैर रोजे के नहीं लड़े होंगे? इनसे पूछिए। इस तरह के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि देश को किसी तरह से देश के खिलाड़ियों का, हाँ। देश के प्लेयर का हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके हौसलों को कमजोर लेकिन करने कुछ का लोग हैं प्रयास ना, करना धर्म के चाहिए। ठेकेदार बन जाते हैं, हौसला तोड़ने का भी मैं काम करते हैं। मोहम्मद अगर शमी अगर मोहम्मद शमी खराब की परफॉर्म करते बैकग्राउंड से ना, मैं तब भी परिचित हूं। उन्हें निशाने पर लेने से उन्होंने चूकते नहीं। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि मोहम्मद शमी एक अच्छा प्लेयर है। हाँ। तमाम तमाम चीजों से निकल करके जो उसका प्रदर्शन है वो हमें गौरवान्वित करता है, पूरे बिल्कुल। देश को और हमारे सारे के सारे खिलाड़ी। और अब हमने जो जो चैंपियनशिप जीती है ठीक उसके है। लिए हम सब गौरवान्वित हैं। ठीक है, तो मेरे साथ में इसलिए फाजिल अहमद भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हैं। ये हाँ, शहाबुद्दीन रजवी के ठीक है। खिलाफ कानूनी ठीक है। कार्रवाई होनी चाहिए। देश को कमजोर करने का षड्यंत्र किया है इस शख्स ने, हाँ, इसके और खिलाफ इस कार्रवाई होनी षड्यंत्र को चाहिए। फाजिल अहमद साहब कैसे देखते हैं, जरा उनसे जान लेती हूँ। आप अहमद अगर बताइए। इसे बात कर रहे हैं मोहम्मद तो फाजिल शमी। अहमद क्यों नहीं हाँ, शामिल होंगे? ठीक है ठीक है। अगर फाजिल अहमद अगर इन्हें कंडम नहीं करते, जो भी हर मुसलमान को कंडम करना बोलने चाहिए तो रजवी दीजिए, को। ये लोग बोलने तो फितना पैदा दीजिए, करते हैं। बोलने तो दीजिए, क्या बोल रहे हैं फाजिल अहमद साहब? आप कैसे देख रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन के बयान को, पहले ये बताइए। तो बीजेपी के प्रो हैं, वो आजकल उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह से आजकल बात यहाँ उन्हीं बीजेपी की का। तो हुई नहीं है, बात तो मैं यहाँ मोहम्मद शमी मैं की हो फाजिल रही है। तुमसे कह रहा हूं, एक तो तुम नहीं, मुस्लिम वो स्कॉलर बनकर ये बैठ सब गए। प्रोपेगेंडा ऐसे मुस्लिम पॉलिटिक्स देश स्कॉलर ये में। विद्वान बने हुए ये हैं, ऐसे 9 तुम लाख बैठ के करोड़ रुपया बताओ डूब तुम गया। कहाँ के मुस्लिम स्कॉलर हो? 9 लाख करोड़ रुपया डूब गया, मुस्लिम शेयर स्कॉलर हो बाजार तुम? गिर पहले गया, सुन तो तो लेते हैं। मुस्लिम अर्थव्यवस्था कहाँ स्कॉलर चली निकलेगा, गई। तुम्हें हक है। तो फाजिल इन्हीं सब अहमद। चीजों को जैसे लेकर मदारी के हो, ना मामला फाजिल अपने अहमद डायवर्ट साहब, किया अच्छा जा रहा है। शमून कासमी जी, मुसलमानों शमून को कासमी ला जी, के एक हाके सेकंड। पर रखना चाहते हो? शमून कासमी जी, एक बार सुन तो लीजिए कह क्या रहे हैं, थोड़ा सा नहीं, आप मैं लाउड इसलिए बोलिए। कहना चाह रहा हूँ फाजिल इनके अहमद मुस्लिम साहब, थोड़ा सा स्कॉलर आप के नाम लाउड से सामने बोलिए, से ऐसा हटाइए। लग रहा है कि शायद आप अरे नींद में उन्हीं हैं। से सुन लीजिए ना, हम ऐसा लग सुन रहा है रहे कि हैं। नींद शायद में आप नहीं थोड़ा हूं। सा उन्हीं नींद। से शमून अभी कासमी कहा जी, ना एक सेकंड। कि शमून कासमी जी, भाजपा एक अपनी सेकंड। साइड पे भारतीय ही सुन जनता लीजिए। शमून पार्टी ने कासमी कोई जी, नुकसान दिया है क्या? फाजिल अहमद को खाद्य सुनने सामग्री दीजिए भी ले रहे हो। प्लीज। प्लीज यहाँ शमून कासमी जी, फाजिल अहमद को सुनने दीजिए प्लीज, एक बार उन्हें सुन हाँ, लें। सुनने के बाद आप नहीं, रिएक्ट ठीक है। कीजिएगा, मेरे भी कुछ सवाल है ना। फाजिल अहमद बोलिए। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। और अभी कासमी साहब ने जो कुछ कहा, हम उससे अलग नहीं हो रहे। बिल्कुल इस्लाम में हर तरह की छूट है। इस्लाम मजहब जो है वो बहुत लिबरल है, हर तरह की छूट देता है। और एक चीज की छूट नहीं देता है, धोखा देना, गीबत करना, और ये सब जो चीजें हैं उनको उसके लिए सख्त है। और इसलिए इस्लाम इस सब चीजों को छूट देता है। लेकिन जिस तरह से ये मौलाना रिजवी ही एक देश में मौलाना थोड़े ही है, वही इस्लाम की जानकार थोड़े हैं। दुनिया में पूरे देश में और भी मौलाना है, हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव में मौलमा सभी लोग आलिम हैं। कुरान एकदम खुली किताब है, कोई कोई भी पढ़ के उसको समझ सकता है। हाँ। कोई जरूरी नहीं है कि मौलाना ही उसको जाने। सब लोग जानते हैं कि
कोई मुसलमान घर में पैदा हुआ, उसे पता है कि रोजा की फजीलत क्या है, या उसे रखना जरूरी है कि नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, सारी चीजें सबको पता है। और ये भी पता है कि किन हालात में आप इसका क्या मतलब कर मौलाना सकते हैं। शहाबुद्दीन ने गलत कहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, गलत उनसे कहलवाया जाता है ना। वो आजकल आजकल किसी को पूरी कोई तरह कैसे से वो कुछ कह काम कर देगा? रहे हैं, नफरत अगर मैं फैलाना चाहूं कि देश आप में। कुछ और जवाब दें, आप देंगे क्या? आप वही देंगे ना जवाब जो आपका मन करेगा, जो आपका दिल कहेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी से कुछ नहीं कहलवा दे। लोग, नहीं नहीं सुनिए, लोग जो है लाइमलाइट में आने के लिए, अब आज डिबेट हो रही है ना उनके ऊपर, आज आप बात कर रही है ना उनके नाम पर। अगर नहीं बोलते तो क्यों अच्छा, डिबेट यानी आप करती? कह रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने ये बयान दिया? मैंने तो कहा आपसे कि इस